फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 हिंदी वसंत की बुक का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 मिठाई वाला। इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यह है इसका प्रश्न नंबर 1। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चे एक ही चीज़ों से उबता न जाए, ऊब न जाए, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वह अपना ही धन लगाकर वह वस्तु खरीदता था, इसलिए वस्तु का इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की पसंद की चीज़ें बेचा करता था। मतलब कि बच्चे खुश हो जाएं, उत्सुक हो जाएं और हम उसके मन को संतुष्टि मिल जाए, इसलिए वह मनपसंद चीज़ें बेचता था। अब यह है प्रश्न नंबर 2। मिठाई वाले में वे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं? मतलब कि वो कौन से गुण हैं? बच्चे तो जाते हैं, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तो मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों के कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं कि बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे, यह है प्रश्न नंबर 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डालते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे। पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? मतलब कि बच्चे क्या करते हैं? तो खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते हैं। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता है। वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो गया कि खिलौने वाले भी इस प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करते थे और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गाकर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। मतलब कि एक ही तरह से बेच रहे थे आवाज़ लगाकर, इसलिए आवाज़ में गाकर इसलिए रोहिणी को मुरली वाले का स्वर जो था वो खिलौने वाले के मतलब कि आवाज़ के समान लगा, स्वर के समान लगा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुख संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। वह अपने मृत बच्चों की
झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर वो उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख प्राप्ति होती है। मतलब कि वह रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था और उसने बताया कि इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का ये कारण था कि उसका मतलब कि सुखी संपन्न, मतलब सुखी परिवार था, सुंदर पत्नी थी, प्यारे बच्चे थे, लेकिन वह नष्ट हो गया। अब वो अपने मृत बच्चों, वह अपने मरे हुए बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता है, इसलिए बच्चों के साथ रहकर वह अपने आप को, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाया। हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसने रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। मतलब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा उसने इसलिए कहा क्योंकि रोहिणी ने इतनी आत्मीयता दिखाई और फिर उसके जो बच्चे थे, रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू, उन्होंने मतलब कि उसमें उन्होंने अपने बच्चे की छवि, अपने बच्चे की परछाई देखी, अपने बच्चे की परछाई नजर आई। उसे लगा कि हाँ ये मेरे ही बच्चे के समान है, ये मेरे बच्चे के ही जैसे हैं, इसलिए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है कि आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है, यदि करती है तो क्या, क्यों? आपकी राय में क्या सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमित करती है। मतलब कि हाँ, ग्रामीण पिछड़े हुए जो गांव हैं उनमें मतलब कि आज भी ये प्रथा चल रही है, पर्दा प्रथा की, इसलिए वह चिक के पीछे से बात करती थी। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। अब हम प्रश्न नंबर 9 करेंगे। अब इसमें प्रश्न नंबर 9 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन, सेव पापड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ, जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 10, भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया पर वाला प्रयोग है। आप बताइए का वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो इसमें है मिठाई वाला। वाला से पहले वाला शब्द क्या है? तो इसका उत्तर होगा मिठाई वाला। अच्छा, ऊपर लिखे वाक्यांशों में से उनका क्या प्रयोग है? मिठाई वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। मतलब कि वाला, ये मिठाई है और वाला है, तो वाला से पहले आने वाला शब्द क्या है? तो वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। अब हम करेंगे अब हम करेंगे इसका खा। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे।
काका बोलने वाली गुड़िया, तो बोलने वाली विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। गुड़िया जो है वो संज्ञा है और बोलने वाली विशेषण है। अब इसका ख है, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। तो हम ये है आपका प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। हम करेंगे प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 11। इसका फर्स्ट पार्ट है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम इस प्रकार कहेंगे, प्रतीत होता है, मतलब इसे प्रतीत होता है वे पार्क में खेलने निकल गए। अब यह है इसका सेकेंड पार्ट 2। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, क्यों भाई मुरली किस भाव बेचते हो, मतलब इसे हमें इसी के समान लैंग्वेज में लिखना है, भाषा में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में आते हैं, आप ये बात कैसे कहेंगे। तो दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए।